हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के हर एक एपिसोड को जानने की उत्सुकता आप सभी मित्रों में होगी, लेकिन इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ना आपके लिए आवश्यक है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें यह पता लग सके कि यह कहानी आपको कितनी पसंद आ रही है। चलिए अब चलते हैं कहानी के 31 एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। मिसेस यामिनी गिल ने जब सुना कि सनाया आहान के साथ कहीं जाने की बात कह रही है तो उसके होश उड़ गए। सनाया, ये तुम क्या कह रही हो? देखो सनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर अपना डर गुस्से से पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर सनाया अपना फैसला बदल देगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोचने के बाद फिर मिसेस गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम सनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। वैसे तो आहान बाहर से बहुत ज्यादा शांत लग रहा था, लेकिन अब सनाया के बिना किसी डर के उसका हाथ पकड़ लिया तो आहान बहुत इमोशनल महसूस कर रहा था। आहान सनाया की पकड़ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते सीमा बुआ और रतन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब मिसेस गिल ने देखा कि आखिरकार आहान उसकी बात मान रहा है तो उन्होंने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है, ये निकम्मा आहान मेरी बात तो सुनता है, मुझे मना करने की हिम्मत नहीं करता। जहाँ एक तरफ मिसेस गिल खुश हो रही थी, वहीं सनाया आहान से डिसअपॉइंटेड लगने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? सनाया नहीं चाहती थी कि आहान किसी बुज़दिल की तरह सीमा बुआ और रतन से माफी मांगे। जैसे ही आहान उसके पास पहुंचा, रतन ने उसे हुक्म देने के अंदाज में कहा, तुम वहां पर खड़े किस सपने में खोए हो? यहाँ आओ और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और माँ से माफी मांगो। आहान रतन की तरफ गया और उससे सवाल करते हुए बोला, रतन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं माफी मांगू? ये सुनकर रतन हंसने लगा, और नहीं तो क्या, मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें खींच के एक थप्पड़ लगाऊंगा और ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आखिरकार रतन ने आहान से अपनी बेइज्जती का अपना बदला लेना चाहता था। रतन की कही ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान छा गई, जिसे देखकर सीमा बुआ को थोड़ी घबराहट सी हुई। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मिसेस गिल के यहाँ होते हुए आहान क्या ही कर सकता था। आहान रतन के सामने जाकर खड़ा हो गया। रतन का घमंड अब 7वें आसमान पर चढ़ रहा था और उसने ताना देते हुए कहा, अब बैठ भी जाओ जीजा जी। जैसे ही रतन ने अपना आखिरी शब्द कहा, आहान ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ रतन को इतना जोर से लगा था कि वो नीचे गिर गया। आह! रतन ने दर्द से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इस पॉइंट पर सीमा बुआ का चेहरा जम गया। मिसेस गिल और सनाया भी दंग रह गए थे। उन्होंने आहान से ऐसे एग्रेसिव रिएक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया था। आहान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो बहुत सी शांत नजरों से रतन के पास गया और उससे बोला, रतन भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। मुझे आपको इतना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आपने खुद मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। आहान जब अपने घुटनों के बल पर बैठ गया, उसने धीरे से एक बार जमीन पर लेटे हुए रतन के शर्ट को पकड़कर उसे उठाया और एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे फिर से माफ कर दीजिए, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे मेरी सनाया के घर आकर
आपको तमाशा करने के लिए किसने कहा था? गलती तो आपकी भी है न रतन भैया। कुछ देर तक अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश करने के बाद सीमा बुआ ने आहान से कहा, तुम आहान बस करो, मेरे रतन को छोड़ दो वरना। आहान ने उनकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और फिर से रतन की शर्ट पकड़ लिया। अब आहान ने रतन से सवाल करते हुए कहा, रतन भैया वो सीमा बुआ वरना कह रही थी, आप बताइए वो क्या कर सकती है? कहिए ना, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आहान ने अपना ये सवाल इस तरह किया था कि उसे रतन की बहुत फिक्र हो रही थी। अब मिसेस गिल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वही आहान है जो उसके सामने मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं करता था? एकदम से मिसेस गिल के इस निकम्मे घर जमाई में इतना बदलाव कैसे आ गया? आहान एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकने ही वाला था कि सनाया ने अपने पति पर अप्रोच किया। आहान, सनाया इतनी डर गई थी कि उसकी छुअन से आहान को कपकपाहट हो रही थी। जब आहान ने देखा कि सनाया बहुत घबरा गई थी तो वो खामोशी से खड़ा हो गया। आहान ने सनाया के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे ना डरने का यकीन दिलाया। अपनी बीवी की तरफ देखते हुए आहान ने मन ही मन में कहा, मैं सनाया को डराना नहीं चाहता। अगर इस वक्त उन्होंने मुझे रोका नहीं होता तो उस रतन को और उसकी लालची माँ को मैं अच्छा सबक सिखाता। जब आहान की नजरें सनाया से हटी, उसने देखा मिसेस गिल उसे ही घूर रही थी। अपनी सासू माँ को देखकर आहान ने उससे कहा, मोम क्या इतना काफी है या फिर आप चाहती हैं कि मैं माफी मांगना कंटिन्यू करूं? आहान ने अपना ये सवाल बहुत ही पोलाइट अंदाज में एक स्माइल के साथ किया था। इस सवाल को सुनकर एकदम से सीमा गिल अपने होश में वापस आई और उन्होंने गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, आहान क्या तुम्हें कानून का, लोगों का, किसी का भी डर है या नहीं? या तुम मुझे अपना दामाद नहीं मानती? मेरे लिए तो आप मेरी मोम की तरह है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, मैं गिल परिवार का घर जमाई हूँ, कुत्ता नहीं। कुछ चीजें अगर अपनी हद में ही रहे तो अच्छी लगती है। मिसेस गिल को ये सुनने के बाद शॉक्ड लगा। उन्हें एक वक्त पर गुस्सा और डर ऐसे दोनों इमोशनल फील हो रहे थे। मिसेस गिल ने फिर बिना डरे आहान से नजरें मिलाई और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो आहान? अपनी मदर इनला का पूरा हुआ ये सवाल सुनकर आहान हंसने लगा। उसने मिसेस गिल से कहा, मोम ये कोई धमकी नहीं है, मैं तो सब आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। ये बात सुनने के बाद जो मिसेस गिल गुस्से में और इम्पल्सिव होते हुए नजर आ रही थी, एकदम से शांत हो गई। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी सनाया की तरफ देखा। सनाया को देखकर बताना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वो आहान से एग्री करती थी। अपनी बेटी के ऐसे रिएक्शन देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई थी। फिर मिसेस गिल ने अपने दांत पीसकर कहा, अच्छा एडवाइस है आहान। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में बोला, ठीक है, और अपनी बात कहने के बाद बिना कुछ सोचे वो दरवाजे की तरफ चला गया। सनाया की आंखें एक ही पल में नम हो गई थी। उसने अपनी मोम की तरफ देखकर कहा, मोम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन मिसेस गिल को इस बात से राहत मिल रही थी कि उनके सर से एक मुसीबत बिना किसी नखरे के चली गई थी। अपनी रोती हुई बेटी के सवाल को सुनकर सीमा बुआ ने कहा, मैंने क्या किया है सनाया? ये सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अच्छा हुआ कि निकम्मा आहान चुपचाप यहाँ से चला गया। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी जो इस आहान से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। जब से सनाया स्प्रिंग कारपोरेशन के प्रोजेक्ट की हेड बनी थी, कई बड़े खानदानों से उसके लिए पूछा जा रहा था। उन सभी अमीर परिवारों के इरादे साथ थे। मिसेस यामिनी गिल ने सोचा कि एक बार आहान और सनाया की सो कॉल्ड शादी खत्म हो जाए तो सब कुछ उनके मन मुताबिक हो जाएगा। लेकिन सनाया ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। सनाया अपने आंसू पोंछ दिए और मिसेस गिल से बोली, मोम आप बहुत गलत कर रही हैं।
जैसा कि मिसेस गिल ने सनाया की कही बात सुनी, वो तुरंत बोल पड़ी, क्या कुछ गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम खुद क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत की है और तुम मुझे उस सबका ये सिला दे रही हो सनाया तुम। मगर इससे पहले मिसेस गिल अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी। ये दरवाजा बंद होने की आवाज थी। मिसेस गिल ने देखा कि सनाया घर से चली गई थी। क्या सनाया भी घर छोड़कर चली गई थी? मिसेस गिल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। वो भागकर दरवाजे के पास गई और चिल्लाने लगी, सनाया तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ सनाया, मैंने कहा वापस आओ। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, सनाया पहले ही चली गई थी। मिसेस गिल ने परेशान होकर अपना सर पीट लिया। तभी सीमा बुआ ने उन्हें पुकारते हुए कहा, भाभी अगर इस बार मेरे रतन को कुछ हुआ तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। सीमा बुआ के पूरे चेहरे पर नफरत छाई हुई थी, क्योंकि जमीन पर बेहोश पड़े हुए रतन का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मिसेस गिल भागकर वहां आई और सीमा बुआ को समझाते हुए बोली, सीमा दीदी आप टेंशन मत लीजिए, रतन को कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मिसेस गिल को रतन की कोई फिक्र थी, वो तो हर रोज ऐसे तमाशों का हिस्सा होता था। लेकिन बात मिसेस गिल के उस राज की थी जो उन्होंने बहुत वक्त से छिपाए रखा था। अगर वो बात बाहर आ जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती। सीमा बुआ भी ये अच्छे से जानती थी। उन्होंने मिसेस गिल को डराते हुए कहा, भाभी मैं तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे कहने के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब जब सीमा बुआ आहान से बदला नहीं ले पाई थी तो उनके पास अपनी यामिनी भाभी का फायदा लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये बात सुनते ही मिसेस गिल की आंखों में घबराहट झलकने लगी। उन्होंने एक झूठ मुस्कान के साथ कहा, सीमा दीदी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही सनाया वापस लौटती है मैं उसे 25 लाख रुपए लेकर आपके पास भेज दूंगी। ये सुनते ही सीमा बुआ जोर से हंसने लगी। भाभी इन हालातों को देखकर मुझे नहीं लगता कि 25 लाख रुपए काफी होंगे। देखिए आपके उस निकम्मे घर जमाई ने मार मार कर मेरे रतन की क्या हालत कर दी है, मुझे और पैसे चाहिए। सीमा बुआ की यह बात सुन के मिसेस गिल ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, आज मैंने सच में एक लालची और चालाक लोमड़ी को अपनी आंखों से देख लिया है। अपने बेटे की ऐसी हालत होते हुए भी इस सीमा की लालच कहीं खत्म नहीं हो रही है। बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाने के ये औरत यहाँ मुझसे सेटलमेंट के पैसे मांग रही है। अगर मेरा राज मेरी कमजोरी का सीमा को पता नहीं होता तो उसे उसकी असली औकात दिखा देती। सीमा बुआ ने फिर मिसेस गिल से कहा, वो नई कार वो मेरे बेटे को दे दो और जब सनाया वापस आए तब उससे कहना मेरे 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उसके हामी को जानने के बाद सीमा बुआ मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लक्की निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक जिंदगी आराम से कटेगी। मिसेस यामिनी गिल का ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से सीमा बुआ उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी? क्या सनाया आहान के पास गई थी? इसके साथ ही यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।